देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास पर आपका फिर से स्वागत है। वही सेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का जितने प्रीवियस क्वेश्चन है, जितने आज तक एग्जाम में आया है, उसका कंसेप्ट के साथ विथ क्वेश्चन और उसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, कैसे बनाया जाता है कि एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बने बैठे तो एक भी ना स्किप हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आज तक जितने एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, सबका प्रीवियस क्वेश्चन इकट्ठा करके हम लोग पढ़ते हैं। उसका अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 इज इक्वल टू, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा कमा बीटा है तो अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, बनाए पहले। क्या आप सॉल्व कर पाते हैं? ये क्वेश्चन दिया है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो दिया है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इजकल टू 0 दिया है। तो हम कैसे पूछ रहा है, अल्फा के पावर पूछा है बच्चों, अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5। ठीक, तो हम जानते हैं कि जब ऐसा मूल दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो 2 हो जाएगा। अरे माइनस माइनस प्लस, अब बटन में अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों सी बाई ए, सी ये वाला 4, अब बटन में यहाँ ए होता है तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि हम ये सोचेंगे कि आखिर अल्फा के पावर 5 और बीटा के पावर 5 बनता किससे है, तो बनता है अल्फा के क्यू प्लस बीटा का क्यू इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 बनता है, लेकिन कुछ फालतू भी होते हैं जिसको क्या करते हैं बच्चों हम लोग घटा देते हैं। वो फालतू होते हैं, जो फालतू होते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। इतना क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इतना जो होते हैं वो क्या होते हैं, फालतू होते हैं, उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा ये होता है। अब देखिए, अब इतना का मान ये, लेकिन अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू तो दिया नहीं है, तो इसका सूत्र बताया है बच्चों, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालने का पीछे हम लोग पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। ये बेसिक सूत्र जानते हैं। इतना जब 5 पूछे तो इतना चीज आपको आना चाहिए, तभी बना पाएंगे एग्जाम में। करते क्या है, देखिए सबसे पहले 5 का सूत्र ये होता है और इतना का मान रखेंगे कहां से, तो यहां से। तो यहां अल्फा प्लस बीटा का क्यू, अल्फा प्लस बीटा 2 है तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है तो यहां से अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या रखेंगे, 2 और 2 का क्यू 8 माइनस 3 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है, गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, तो कितना हो गया 8 माइनस 12 दूना 24, तो माइनस 16 हो गया। तो ये माइनस 16 किसका मान है बच्चों, ये माइनस 16 है इसका मान, ए क्यू, तो माइनस 16 रखेंगे। अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 निकाल। अब इसमें रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 और स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 8 तो माइनस 4, तो यहाँ रख देंगे माइनस 4 और माइनस अल्फा इंटू बीटा के जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 गुणे अल्फा इंटू बीटा के जगह 2 है तो 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 64 माइनस 32, तो आंसर हो गया बच्चों 32, ऑप्शन नंबर 32
ऑप्शन नंबर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर कंसेप्ट और कंटेंट भरा हुआ है, वहां से पढ़ें और फाइनल सिलेक्शन लें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। क्यों कि आपका एक लाइक और एक शेयर टीचर को मोटिवेट करता है, वो अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो अगला जो कंसेप्ट है आपके सामने है, अगला क्वेश्चन। तो जब भी 5 वाला आए तो ऐसे बना लेना। अगला क्वेश्चन जो आया था वो आपके सामने है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आर 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स देन बी स्क्वायर माइनस 4c इज। हिंदी इसका मतलब हुआ बच्चों, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 लगातार पूर्णांक मूल है। क्या है, रूट्स जो है 2 लगातार पूर्णांक है, 2 लगातार पूर्णांक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4c का मान ज्ञात करें, बी स्क्वायर माइनस 4c का मान ज्ञात करें। इसका हिंदी हुआ, देखिए बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4c दिया है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कि 2 लगातार मूल जो है ना, 2 लगातार पूर्णांक है। तो मूल जो होते हैं अल्फा बीटा होते हैं, अल्फा बीटा। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लगातार होना चाहिए। 1 लेंगे तो इसको 2 लेंगे, 3 लेंगे तो 4 लेंगे। इंटीजर जो पूर्णांक होते हैं ना, लगातार आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। 10 तो 11, 15 तो 16, लगातार 2 संख्या लेकर के बनाइए, आंसर सेम आएगा। और पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है हमसे बी स्क्वायर माइनस 4c, बी स्क्वायर पूछ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4c का मान कितना होगा। तो हम करेंगे क्या कि इसी का मूल ये है, दिया है कि इस समीकरण का रूट ये है, 2 लगातार पूर्णांक। तो 2 लगातार पूर्णांक कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 या 5 4 कुछ भी मानिए, सेम आंसर आएगा। अब इससे एक इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन निकालने का सूत्र होता है x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बेसिक सूत्र है। जब 2 रूट दिया हो तो उससे समीकरण कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला बताए हैं। तो इसमें रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3x हो जाएगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर 0 हो गया। तो अब इससे तुलना करेंगे बच्चों। तो b के जगह क्या है, ध्यान दो, कंपेरिजन करो। एक्स स्क्वायर तो सेम है, तो x के आगे जो है b है, x के आगे 3 है, तो b बराबर क्या हो गया 3, या माइनस b बराबर माइनस 3, तो b बराबर 3। और c के जगह क्या है 2, c के बराबर 2 लिख देंगे। अब मान पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो b के जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। c के जगह 2 रखेंगे तो माइनस 4 गुणे 8 हो जाएगा। तो 9 में से 8 क्या 1 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अगला जो क्वेश्चन आया था कह रहा है इफ 1 रूट ऑफ एम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0, एम एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर रूट्स देन एम इज। यदि समीकरण एम एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0 के एक मूल दूसरे का 6 गुना है, एक मूल 6 टाइम का मतलब 6 गुना है, तो m का मान ज्ञात करें। m का मान ज्ञात करें। एक मूल दूसरे का क्या है बच्चों 6 गुना है, तो m का मान ज्ञात करें। m का मान ज्ञात करें, ये कह रहा है m का मान ज्ञात करें। m का मान क्या करना है बच्चों ज्ञात करना है। कब, यदि दिया है कि जो इसके मूल है वो 6 गुना है, एम एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 समीकरण दिया है। एम एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0 कि इसके जो रूट है ना, एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है। तो मान लेते हैं कि दूसरा जो है बच्चों, दूसरा जो है बीटा को मान लेते हैं कि अल्फा है, तो अल्फा जो हो जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा।
दूसरे का क्या है 6 गुना है, या दूसरे को कुछ ऐसे भी मान सकते हैं कि दूसरा को मानते हैं रूट, रूट को मान लेते हैं कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं m का मान निकालना है। अगर मानते हैं बीटा बराबर अंक भी मान सकते हैं, बीटा बराबर कुछ भी मान सकते हैं, तो बीटा मानते हैं 1, तो ये 6 गुना है तो 6 हो जाएगा। इसको मानते हैं 2, तो 6 गुना 12 मान लेंगे, कुछ भी मानेंगे आंसर आ जाएगा। क्यों कि रूट कह रहा है कि क्या है, रूट जो है बच्चों क्या है 6 गुना है, तो इसको 1 यूनिट मानते हैं, तो ये क्या होगा 6 यूनिट। या इसको मानते हैं m, इसको मानते हैं रूट को अल्फा, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा। 6 अल्फा 6 गुना होगा, जो दूसरा मूल है उसका 6 टाइम है 6 गुना। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे बच्चों, तो 6 अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस माने माइनस माइनस प्लस 14 बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 7 अल्फा बराबर 14 बाई एम, तो यहाँ से 7 से कट गया 2 बार में, तो अल्फा का मान कितना हो गया 2 बाई एम। अब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह 6 अल्फा, बीटा की जगह अल्फा निकालते हैं, तो सी बाई ए होता है, तो 8 बाई एम हो जाएगा सी बाई एम। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 6 गुणे अल्फा स्क्वायर बराबर 8 बाई एम। अब अल्फा का मान यहाँ से रख देते हैं 2 बटा एम, तो 6 गुणे 2 बटा एम रखेंगे तो 4 बटा एम स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8 बटा एम। एम से एम कटेगा और 4 दूना 8 और द्वितीय 6, तो एम बराबर हो गया 3। एम बराबर कितना हो गया बच्चों 3। एम बराबर क्या हो गया 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एम बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कह रहा है इफ x रियल देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 विल नॉट बी लेस देन। x वास्तविक है तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 किससे कम नहीं होगा, किससे कम नहीं होगा, माने किससे कम नहीं होगा। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है बच्चों। न्यूनतम मान का मतलब कि इससे कम ना हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे किससे कम होगा तो उसको 2 तरीके से बना सकते हैं। x स्क्वायर जैसे दिया है, इसके बाद दिया है माइनस 6x प्लस 13, माइनस 6x प्लस 13 बराबर 0। कहे कि इसका किससे मान कम नहीं होता है, तो इसको बनाने का तरीका है, देखिए जितना यहाँ दिया रहता है ना पहले पूर्ण वर्ग बनाते हैं। x के आगे जितना दिया है उसको हाफ करो, x के आगे जितना दिया है आधा करना है, x के आगे जितना दिया है आधा करना है, x के आगे जितना दिया है उसको आधा करना है, आधा करेंगे और x माइनस है तो माइनस लिख देना है, 3 का होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक। आज जितना बच्चों किए हैं यहाँ उसका स्क्वायर जोड़ देना है, जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 जोड़ देना है, पहले से 13 है हो गया। अब इसका न्यूनतम मान, किसी भी वर्ग संख्या का न्यूनतम मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 9 और 13। 9 बच्चों इसको घटा देना है, इसको घटा देना है, तो 9 13 में से 9 हो गया 4, तो इसका 4 से कम नहीं होगा, आंसर होगा 4, आंसर होगा 4। देखिए जितना यहाँ देता है, पूर्ण वर्ग बनाने का ट्रिक है, जितना x के आगे दिया है, जितना x के आगे दिया है उसको आधा करो, माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, होल स्क्वायर लिख दो। और जितना यहाँ जोड़े या घटाए हो, जितना आधा है उसका स्क्वायर, यहाँ वाला अंक का स्क्वायर घटा दो हमेशा। आज पहले से अंक है तो अंक लिख दो, तो बाकी हो जाएगा, ये स्क्वायर 0 हो जाता है, जब कम से कम पूछे तो स्क्वायर वाला का वैल्यू 0, बाकी ये 4 बचा तो 4 से कम नहीं होगा। या इसी का एक ट्रिक है बच्चों, जब कम से कम पूछे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा में 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा में 4a, ये ट्रिक होता है। अगर कम से कम वैल्यू पूछे, कभी भी कम से कम वैल्यू पूछे तो इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, द्विघात समीकरण दे के पूछे कि इसका मान कम से कम कितना होगा, तो इस पर रख दीजिए a कितना है, a यहाँ होता है 1, b कितना है, लेकिन इसमें x स्क्वायर के आगे पॉजिटिव होना चाहिए, अब b माइनस 6 और c है 13, रख देंगे इसमें रखेंगे तो 4 गुणे a के जगह 1 गुणे c के जगह 13 माइनस बी स्क्वायर 36,
6 का स्क्वायर बटा में 4 इंटू ए, तो 4 हो जाएगा। अब 53 के 52 में से 36 घटाएंगे तो 16 बचेगा, अब बटा में 4, तो आंसर हो गया 4। ऑप्शन नंबर हो गया बच्चों ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर पूरा पेड कोर्स जैसा आपको एक एक चैप्टर का कंसेप्ट बताया गया, उसका प्रॉपर कॉपी बना लीजिए, नोट्स एक एक क्वेश्चन लिखिए, नियम लिखिए। इसके बाद मार्केट का कोई भी या किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।